लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टर्स। आप इनपुट एनर्जी देते थे और आपको रिजल्ट में दो टाइप की एनर्जी मिलती थी। एक होता था यूजफुल एनर्जी और दूसरा एनर्जी लॉस होता था। हम ये देखिए ना आज के इस टॉपिक में मैकेनिकल एफिशिएंसी। पहले बात हम करेंगे एफिशिएंसी, मतलब कौन सा डिवाइस है जो लॉस एनर्जी ज़्यादा करता है और कौन सा डिवाइस है जो एनर्जी लॉस कम करता है। इसके बारे में नया एक टर्म आया है, इसे कहा जाता है एफिशिएंसी। बात करते हैं पहले मैं मैकेनिकल एफिशिएंसी को ना कह के मैं आपको स्टार्ट से पढ़ाऊँ एफिशिएंसी क्या होता है। ये एफिशिएंसी क्या होता है, पहले एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। एफिशिएंसी पहली बात तो ये है ना, इट इज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट। ये एफिशिएंसी इंस्ट्रूमेंट की होती है या डिवाइस की होती है या मशीन की होती है। बच्चों याद रखना, एफिशिएंसी या डिवाइस की होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कन्वर्टर आपके पास या तो डिवाइस होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई मशीन होता है। बात करते हैं कि असल एफिशिएंसी का मतलब क्या है। एफिशिएंसी का मतलब होता है हाउ एफिशिएंट अ डिवाइस इज। यह मतलब एक मशीन कितना एफिशिएंट है। कितना एफिशिएंट का मतलब क्या है, मतलब लार्ज हाई एफिशिएंसी कहने का मतलब क्या है, हाई एफिशिएंसी। मैं कहता हूं ना एक मशीन की एफिशिएंसी बहुत हाई है, मतलब हाई एफिशिएंट मशीन है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स लॉस इज लेस। नहीं समझे बात। मैं कहता हूं एक मशीन बहुत एफिशिएंट है, मतलब एक मशीन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। इस एफिशिएंसी का मतलब होता है कि इसमें से लॉस एनर्जी कम हो, एनर्जी लॉस कम हो। इधर देखें, मैं कह रहा हूं ना, ये मेरे पास एक डिवाइस है, और इस डिवाइस का नाम है हीटर। समझो कहानी। मैं इधर से इसको देता हूं इनपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूं। यार ये हीटर लाइट भी कर देगा, ये आपको हीट भी प्रोड्यूस कर देगा। अब सुने, यहां आप हीटर किस लिए लगाते हैं? हीटर हम लगाते हैं ना हीट पैदा करने के लिए, तो साथ में लाइट एक्स्ट्रा पैदा होती है। तो ये जो लाइट पैदा नहीं होती है इसे हम कहते हैं लॉस। और ये आपके पास होता है यूजफुल एनर्जी। आपको ये जो यूजफुल एनर्जी कितनी कम मिलती है कितनी ज्यादा मिलती है, इसी का नाम रखा है एफिशिएंसी। एफिशिएंट एक मशीन की एफिशिएंसी हाई है, इसका मतलब यूजफुल एनर्जी आपको ज्यादा मिलती है और लॉस आपको कम मिलता है, मतलब लॉस कम होता है। इसका मतलब होता है एफिशिएंसी। अच्छा, दूसरी बात मैं इसको डिफाइन कैसे करूं, जरा देखो। एफिशिएंसी सिर्फ एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी का डिफाइन कुछ इस तरह से होगा, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। मैंने क्या कहा आउटपुट और इनपुट का रेशियो को एफिशिएंसी कहा जाता है। कैसे, जरा देखें। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट टू इनपुट। आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अब सुने कहानी। इसमें ये जो आपके पास आउटपुट का मतलब क्या है, ये जो यूजफुल एनर्जी मिल नहीं रही है इसे कहा जाता है आउटपुट। मतलब मैं इसका डिफाइन करूं, जरा देखें। एफिशिएंसी आउटपुट टू इनपुट। आउटपुट अगर आपको ज्यादा मिल रहा है तो एफिशिएंसी ज्यादा। अगर इनपुट ज्यादा मिल रहा है, इनपुट आप ज्यादा दे रहे हैं, इसके मुकाबले में आउटपुट आपको कम मिल रहा है, तो एफिशिएंसी मशीन की कम होगी। समझ आ रही है? एक बात याद रहे, इट हैज नो यूनिट। बच्चों इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों?
क्यों? क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है। अब कहें सर यहाँ पर आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है, तो मैं बोल देता हूं आपको, जरा देखें। पहले बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट का मतलब होता है ना समथिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम मशीन। जो आपको मशीन से मिलता है उसे आउटपुट कहा जाता है। और जो आप मशीन को देते हैं ना, मैं यहां से मिटा रहा हूं, देखो एफिशिएंसी टॉपिक है हमारा। अच्छा, जो आप मशीन को देते हैं ना उसे इनपुट कहा जाता है। अच्छा, समथिंग गिवन टू मशीन। मैं मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एफिशिएंसी की। अब सुने कहानी, ये जो इनपुट है ना या आउटपुट है ना, आपके पास इनपुट हो या आपके पास आउटपुट हो। अब समथिंग क्या मतलब है? आप कह रहे हैं समथिंग, ये जो समथिंग क्या मतलब है? सुने कहानी समझे। समथिंग आप क्या देंगे मशीन को, तो इसमें याद रहे एनर्जी भी हो सकती है, आप एनर्जी भी ले सकते हैं, आप वर्क भी कर सकते हैं इनपुट में, आप टेम्परेचर भी दे सकते हैं। अच्छा, आप वोल्टेज भी दे सकते हैं, आप करंट भी दे सकते हैं इनपुट के तौर पर, आप इनपुट के तौर पर पावर भी दे सकते हैं। बच्चों, मैंने समथिंग लिखने का मेरा मकसद क्या है, ये है। और समथिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम मशीन का मतलब ये है कि आप एनर्जी देंगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगी? एनर्जी। आप इनपुट में वर्क करेंगे तो आउटपुट में भी आपको क्या मिलेगा? वर्क। टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर मिलेगा। समथिंग का मेरा मतलब यह है। समझ आ रही है? अच्छा, कुछ बातें याद रखो, कुछ नोट्स की बातें याद रखो। मैं आपसे पूछना, एफिशिएंसी को हम ज्यादातर एफिशिएंसी इज मेजर्ड, एफिशिएंसी को हम मेजर कर सकते हैं एन परसेंटेज। याद रखना, एफिशिएंसी को एक बात याद रखो, हमेशा परसेंटेज में मेजर करेंगे। आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज में, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस मशीन की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज में बताएंगे 50%, 70%, 60%, 90% बोलेंगे आप। इसलिए मैंने लिखा एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन परसेंटेज। इस परसेंटेज का मतलब होता है ना आउट ऑफ 100। मतलब क्या है? मतलब 100 में से, मतलब 100 में से आप 100 इनपुट कितने देंगे? फर्ज करें मेरे पास इनपुट कितना है, मेरे पास ना इनपुट 100 है और मुझे आउटपुट मिल रहा है 50। तो आप बताओ परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होगी? तो मैं एफिशिएंसी के लिए ये सिंबल यूज करूंगा और साथ में परसेंटेज लिखूंगा, इज इक्वल टू आउटपुट टू इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास कितनी होगी? 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसल, तो 50% एफिशिएंट है। 100 आपने दिया था, उसमें 50 आपको मिल रहा है, 50 लॉस हो रहा है, तो आउटपुट आपको कितना मिल रहा है? 50%। आउटपुट कितना मिल रहा है? 50% मिल रहा है। इसे कहते हैं 50% एफिशिएंसी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये कुछ कहानी थी आपके पास एफिशिएंसी की। अब बात करते हैं ना, ये एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा देखें। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ना कोई डायमेंशन होती है। समझ आ रही है? अब बात करते हैं मैकेनिकल। हमारा मेन टॉपिक जो है ना वो है मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्या है? मैकेनिकल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो मैंने आपको बता दिया ना, इनपुट में आप कोई भी क्वांटिटी दे सकते हैं और आउटपुट में भी आपको क्वांटिटी मिल सकती है। पर मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें ना, मैकेनिकल की बात करें तो आपके पास दो टर्म यूज होंगे, या तो वर्क या तो एनर्जी। तो अब याद रखो मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैं किस तरह लिखूंगा? जरा देखो, मैं कहता हूं ना रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी is called mechanical efficiency। मैंने क्या कहा?
रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, इनपुट एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज इनपुट एनर्जी? इनपुट एनर्जी, पहली बात, इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी का मतलब होता है ना, एनर्जी गिवन टू द मशीन, एनर्जी गिवन टू द मशीन। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहां से आउटपुट एनर्जी क्या होगा? व्हाट इज आउटपुट एनर्जी? तो याद रखो, एनर्जी obtained, एनर्जी obtained फ्रॉम मशीन। नहीं, यहां पर आप लिखेंगे ना, यहां पर आप लिखेंगे यूजफुल एनर्जी obtained फ्रॉम मशीन। मैंने क्या लिखा? यूजफुल एनर्जी obtained फ्रॉम मशीन। कैसे? जरा इधर देखें, मैं वहीं बात करता हूं बल्ब की। किसकी बात करता हूं? बल्ब की। आपने इधर से क्या दिया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है ना, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम होता है ना, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम होता है इनपुट एनर्जी। क्या दिया आपने? इनपुट एनर्जी। अब सुने, बल्ब इस एनर्जी को हीट भी बना देगा और लाइट भी बना देगा। आपका बल्ब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके हीट भी बना देगा और लाइट भी बना देगा। वो जो नजर आ रहा है, वो जो हीट बनाया है ना, आप बल्ब का क्या मकसद है? बल्ब आप किस मकसद के लिए यूज करते हैं? आप कहेंगे सर हम लाइट के लिए, हम लाइट के लिए बल्ब को यूज करते हैं ताकि हमें लाइट मिल जाए। अच्छा ठीक, लाइट मिल जाए, लेकिन साथ में जो हीट, लाइट भी मिल गई। इस मकसद वाली एनर्जी को कहते हैं यूजफुल एनर्जी। अच्छा, ये जो आपके पास हीट बनती है ना, ये आपके पास लॉस होता है। तो बताओ, इनपुट टोटल दिया था, आउटपुट सिर्फ लाइट मिलना है, ये तो लॉस हुआ है। इसी यूजफुल एनर्जी का नाम रखा है आउटपुट एनर्जी। ये नहीं है कि जितना इनपुट दिया आपको जितनी एनर्जी मिलती है ना, वो आउटपुट मिलती है। नहीं बच्चों, ये गलत है। इनपुट एनर्जी जितनी देते हैं, आउटपुट उतनी मिलती नहीं है। ऐसा डिवाइस अभी तक पॉसिबल नहीं है, ऐसा डिवाइस अभी तक पॉसिबल नहीं है कि जिसमें इनपुट आप जितनी देंगे आपको मिल जाएगी आउटपुट। ये बात, ये अभी तक नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल सोफा। अभी तक पॉसिबल नहीं हुई कि जितना आप इनपुट देते हैं ना, उतना आपको आउटपुट मिल जाए। पर एक काम कर सकते हैं कि हम बार बार मशीन को चेंज करते हैं, नया मशीन ले आते हैं, ताकि बीच में जो लॉस होती है ना, ये लॉस कम हो जाए। ताकि लॉस कम हो तो आपको आउटपुट में यूजफुल एनर्जी ज्यादा मिल जाती। समझ आ रही ना यहां तक कहानी? अब सुने, अब सुने कहानी। मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैंने क्या क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब सुने कहानी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। वर्क ये हो सकता है, मैं वर्क के बारे में भी समझाऊंगा। मैं इस तरह लिख सकता हूं, एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड एफिशिएंसी, इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अब सुने, एक बात और याद रखें, मैं इसको ना परसेंटेज में मेजर करता हूं। तो परसेंटेज में क्या लिखेंगे? आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास आएगी परसेंटेज एफिशिएंसी। ये आपके पास क्या आएगी? परसेंटेज एफिशिएंसी। क्या आएगी? परसेंटेज एफिशिएंसी। अब सुनिए कहानी, मजीद देखें। द मशीन whose efficiency is 100% is called
आइडियल मशीन। बच्चों याद रखो मैंने क्या कहा, आइडियल ख्याली कोई मशीन नहीं है, कोई मशीन है नहीं, पर ख्याली एक मशीन है जिसकी एफिशिएंसी 100%। एफिशिएंसी 100% का मतलब क्या है, आप इनपुट जितना देंगे ना आउटपुट भी उतना मिलेगा, मतलब लॉस आपके पास जीरो होगा। ये बात याद रखो। ऐसा मशीन जिसमें लॉस जीरो हो, या ऐसा मशीन जिसका इनपुट आउटपुट के बराबर हो, या ऐसा मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, ऐसे मशीन का नाम रखा है आइडियल मशीन। ऐसे मशीन का क्या नाम रखा है, आइडियल मशीन। अच्छा एक पॉइंट आप लिखेंगे ना, एक पॉइंट आप लिखेंगे, मैं आपको लिख रहा हूं, आप भी कॉपी और पेन निकाल के इसको लिखना स्टार्ट कर दें। जरा देखें, मैं यहां एक पॉइंट लिखता हूं, मैं लिखता हूं 100% एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी इज, या मैं इस तरह लिखता हूं, मैं इस तरह लिखता हूं, एफिशिएंसी इज ऑलवेज, किसकी एफिशिएंसी, मशीन की, ऑलवेज लेस देन 100%। एफिशिएंसी हमेशा मशीन की 100% से कम होती है। आप कहेंगे सर क्यों, क्यों कम होती है, बिकॉज some energy is lost in the form of heat due to friction between the parts of machine। बच्चों पहली बात समझो, मैंने कहा एफिशिएंसी 100% नहीं होती, तो क्यों नहीं होती। सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। भाई कोई भी मशीन जब मोशन करता है तो उनके दो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है, हीट के फॉर्म में लॉस होती है। इस वजह से आपको आउटपुट उतना नहीं मिलता जितना आप इनपुट देते हैं, और ऐसा मशीन कभी पॉसिबल नहीं है जिसके पार्ट्स में फ्रिक्शन ना हो। हाँ एक काम कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो कभी नहीं कर सकते। अब जरा सुने, कहानी समझे, कहानी समझे, कहानी समझे। मेरे पास दो बल्ब है, मेरे पास दो बल्ब है, मेरे पास क्या है, दो बल्ब है। ये नॉर्मल बल्ब है, ये यार इधर नहीं लिखता हूं, इधर नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से आपको, तो यहां लिख लेते हैं। जरा देखें, यहां देखें, एक मेरे पास ये बल्ब है जिसे मैं कहता हूं नॉर्मल बल्ब, नॉर्मल बल्ब। इसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर से दे देता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता हूं, तो ये आपको लाइट करेगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको लाइट भी कर देगा और आपको हीट में भी कन्वर्ट करके देगा। अब सुने, एक मेरे पास और बल्ब है जिसे कहा जाता है एनर्जी सेवर, एनर्जी सेवर, जो नए बल्ब आए हुए हैं। अच्छा आप बताओ, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर से दिया उसको, ये भी लाइट में कन्वर्ट कर देगा और हीट में कन्वर्ट कर देगा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। सुने कहानी, लाइट में भी कन्वर्ट कर देगा और हीट में भी कन्वर्ट कर देगा। पर सुनो एक बात गौर से, एक बात गौर से सुने, ये बल्ब का मकसद क्या है, लाइट हीट पैदा करना मकसद नहीं, हीट मतलब लॉस है। तो इसमें जो हीट आएगी ये तो लॉस होगी, और ये हीट आएगी ये भी तो लॉस में आएगी। पर सुने, वो जो एनर्जी सेवर जो नए बल्ब नहीं आए हैं वो हीट लॉस कम कर देते हैं। इसमें हीट लॉस कम होती है और इसमें हीट लॉस ज्यादा होती है। तो सुनो, हीट लॉस, नॉर्मल बल्ब की बात करें, नॉर्मल बल्ब, और हीट लॉस, लॉस एनर्जी सेवर की बात करें। बच्चों दोनों हीट लॉस तो करते हैं, लेकिन हीट लॉस नॉर्मल बल्ब में ज्यादा होती है और एनर्जी सेवर में कम होती है। इस वजह से हम कहते हैं ना, ये जो एनर्जी सेवर आए हैं ना, एनर्जी सेवर्स, ये आपके पास एफिशिएंट है क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हीट लॉस कम है। हीट लॉस कम तो जितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हैं वो सारे के सारे लाइट में बदल जाती है।
इसलिए कहा जाता है कि ये ज़्यादा, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और इसकी एफिशिएंसी कम है। 100% एफिशिएंट कोई मशीन पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ बीच में पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट की वजह से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से हीट में बदल जाते हैं एनर्जी। समझ आ रही ना? तो ये कहानी थी आपके पास मैकेनिकल एफिशिएंसी की। हाँ, अच्छा, अब मैंने ये एनर्जी के बारे में आपको समझाया था। अगर आप कहेंगे सर आपने तो कहा था मैकेनिकल का मतलब वर्क भी होता है, तो थोड़ा हमें वर्क के बारे में समझाएं। कुछ नहीं बच्चों, वही कहानी है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट वर्क। आउटपुट एनर्जी की जगह क्या लिखो? वर्क डिवाइड बाई इनपुट वर्क। आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट वर्क। अगर परसेंटेज की बात करें तो इधर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 100, बस खत्म। अब आप कहें सर आउटपुट वर्क क्या होता है? आउटपुट वर्क डन बाय मशीन। और इनपुट वर्क क्या होता है? इनपुट वर्क डन ऑन द मशीन। एक होता है वर्क डन बाय मशीन, एक होता है वर्क डन ऑन द मशीन। वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट वर्क एंड वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट वर्क। अब सुने कहानी समझे। अच्छा, मेरे पास ना एक लेवर है। लेवर जानते हो ना? ये वाला मशीन है, लेवर मशीन है। यहां मैं इस पे क्या उठा रहा हूं? पत्थर उठा रहा हूं। जब आप पत्थर उठाते हैं तो आप इस पर फोर्स ए से लगाते कि नहीं लगाते? आप इस पर फोर्स ए से लगाते हैं। जब आप इस पर फोर्स ए से लगाएंगे तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा कि नहीं करेगा? जब आप ऊपर से फोर्स लगाते, डिस्प्लेसमेंट कवर, इधर से पत्थर ऊपर उठाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई कि नहीं? और फोर्स कहां लग रही है? नीचे से। यहां पत्थर के ऊपर मशीन नीचे से फोर्स लगा रहा है, यहां आप लेवर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मशीन के ऊपर। ये मशीन है, आप मशीन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये नीचे से मशीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो अब सुने, यहां से मुझे बताओ आउटपुट वर्क इस मशीन से। आउटपुट वर्क, तो वर्क आउटपुट इज इक्वल टू, वर्क का मतलब F मल्टीप्लाई डी है कि नहीं? F मल्टीप्लाई डी, ये आपके पास आउटपुट वर्क आएगा। आउटपुट वर्क, मशीन इसके ऊपर लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगी, फोर्स भी लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगी, तो वर्क होगा कि नहीं? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं इनपुट वर्क बताओ। इनपुट वर्क, तो वर्क इन इज इक्वल टू फोर्स एन टू डिस्प्लेसमेंट। अब सुने, यहां आप फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। अब एफिशिएंसी बताओ। एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज इक्वल टू, आउटपुट कितना है? आउटपुट वर्क, आउटपुट F एन टू डी, डी के सामने आउट लिखूं, डी के सामने क्या लिखूं? आउट, और नीचे F एन टू डी इन मल्टीप्लाई बाई 100। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। और याद रखें, एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो ये आपका क्वेश्चन भी बनता है कि आजकल आप नॉर्मल बल्ब के बजाय आप एनर्जी सेवर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एनर्जी सेवर की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, लॉस बहुत कम होता है। समझ आ रही ना? तो ये था आपके पास लेक्चर नंबर 5 मैकेनिकल एफिशिएंसी।